वेलकम टू कर्नाज कोचिंग सेंटर। आप सबका कर्नाज कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के भूगोल के ऊपर में चर्चा करेंगे। क्या दिया गया है इसके अंदर में, उस सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आइए हम अपना चैप्टर शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। घास स्थलों एक अजीब ही प्रकार की बातें हैं। अक्सर समस्या रहती है कि घास स्थलों के जीवन किस प्रकार से रहेगा। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान के रेगिस्तान के बारे में, तो रेगिस्तान का जीवन किस प्रकार से होगा। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिनके ऊपर में हम चर्चा कर सकते हैं। ये हमारे 7वीं के सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल से लिया गया एक पार्ट है। आइए हम देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या। तो जिन स्थानों पर पेड़ की मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। जहाँ पर क्या होते हैं, जिन स्थान पर पेड़ की मुख्य वनस्पति होती है उसे वन कहते हैं। इसी प्रकार जिन प्रदेशों के में पादप जीवन के मुख्यतः घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। तो घास स्थल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे बात करें तो पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। तो भारत का क्षमा चाहता हूँ, पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और दूसरा उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के घास स्थल। पहले हम बात करते हैं प्रेरी की। प्रेरी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है घास स्थलों में से, और अक्सर बहुत बार पूछा भी जाता है। लोग बहुत सारे भूल भी जाते हैं प्रेरी। तो आइए हम प्रेरी के ऊपर में आज अच्छे से शब्द को समझते हैं। पहले प्रेरी के शब्द संरचना की बात करते हैं। तो प्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ होता है शाद्रल है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका। प्रेरी उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। ये समतल, मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होते हैं। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित हैं, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास के यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में यह एक घास का सागर है। तो प्रेरी को क्या किस नाम से समझ सकते हैं हम, घास के सागर के ऊपर में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। ये देखिए, अक्सर ये आपने कंप्यूटर के वॉलपेपर में देखा होगा, लेकिन आज देख लीजिए प्रेरी का घास स्थल दिया गया। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। उत्तरी अमेरिका का मानचित्र हम अभी देखेंगे, जिसमें इस चीज़ प्रेरी के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैला हुआ है। अमेरिका के प्रेरी का अपवाहन और मिसिसिपी की सहायक नदियां तथा कनाडा के प्रेरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायता से नदियां कहती है। देखिए, इसमें हम देख सकते हैं। तो ग्रेट बियर झील देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्यूसेट सागर, ग्रीनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रेरी। ये देखिए पूरा प्रेरी आपको दिख रहा होगा, पूरे दूर दूर तक। तो पूरा क्षेत्र ये देखिए प्रेरी का क्षेत्र है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर के कनाडा के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ है, औस्तन झील तक, सरकरा तक, है ना। ये पूरा का पूरा प्रेरी क्षेत्र दिखाया गया है। आइए, तो प्रेरी के घास के मैदान अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल रहे हैं। वे लोग इन महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पौनी से भी निवास स्थल रहे हैं। अब हम यहाँ के जलवायु के ऊपर हम बात करते हैं। जलवायु किस प्रकार की है प्रेरी की। तो महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तो चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 सेल्सियस होता है, 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमंक से
-20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ़ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की उपस्थिति में यह चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बनती है। चिनूक के बारे में जानते हैं, चिनूक क्या है? तो चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ़ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। अब हम यहाँ के वनस्पति एवं प्राणी के बारे में बात करते हैं। तो प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ विहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत, विलो, ऑल्डर एवं प्लोपर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा हैं। अल्फा मतलब फला फला हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम एवं अनिश्चित होती है वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होती हैं। विशाल मवेशी फार्म में रैंच एवं उसकी देखभाल करने के लिए काउबॉय कहते हैं। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपके सामने चित्र है ये बाइसन है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं और अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीवन इस प्रकार से हैं। तो इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं खरगोश, काइरोट, गोफर एवं प्रेरी कुत्ता। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। देखिए, अब हम इसमें अगर बात करें तो काउबॉय की बात है यहाँ पर। कंबाइन संयंत्र एक मशीन जो बुआई, जुताई एवं थ्रेशर तीनों का कार्य कर सकती है। इसको कंबाइन संयंत्र कहते हैं। अब यहाँ के लोगों के ऊपर में चर्चा करते हैं कि प्रेरी में लोग किस प्रकार के रहते हैं, उनका जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता है, इसके ऊपर में समझिए। तो इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। अपने विलुप्त प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी या सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा ये प्रदेश स्थित है। तो आप इससे सम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ के लोगों की स्थिति किस प्रकार की है। कृषि के वैज्ञानिक विधियाँ एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्ट तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। तो देख सकते हैं आप, अगर हम बात करें तो प्रेरी के जो क्षेत्र के लोग हैं वो कृषि को वैज्ञानिक विधि से करते हैं और उत्पादन के लिए अमेरिका जो है बहुत बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन चुका है। अगर हम और समझें, ज़्यादा डिटेल से जानने की कोशिश करें, आपको समझ में आ रहा है तो गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का ध्यानगार भी कहा गया है। दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम प्रेरी क्षेत्र की बात करें तो कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। तो प्रेरी क्षेत्र में आर्थिक उन्नति की कगार है, सम्मिलित किया गया है और लगातार देखने को मिलता आया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी के मुख्य नगर शिकागो, मिनीपोलिस, इंडियानापोलिस, कनसास एवं डेनवर है। कनाडा के प्रेरी के मुख्य नगर एडमोंटन, सेस्काटून, कैलगरी एवं
विनिपेग है। ये दोनों जगह के संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य प्रेरक क्षेत्र हैं जो नगर हैं, और दूसरा कनाडा के हैं। अब हम विल्ड समझते हैं, विल्ड क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के, कहाँ की बात हो रही है? दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक के विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रैक्सबर्ग पर्वत से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च बोल्ड स्थित है, जिसका ऊंचाई कुछ भागों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र देख सकते हैं। वेल्ड से घिरे देशों के नाम बताइए। ऑरेंज एवं विम्पोप नदी के सहायता नदियां एवं प्रदेशों को संचित करती है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनाने से पहले यह वेल्ड नाम डच आदिवासियों द्वारा दिया गया था, जिसी को हम वेल्ड के नाम से जानते हैं। किसी न किसी प्रकार की घास पृथ्वी के धरातल पर लगभग सभी जगह पाई जाती है। उन स्थानों के नाम बताइए जहां आपने घास को उगते देखा है। उदाहरण के लिए लॉन, क्रिकेट के मैदान, पार्श्व मार्ग की दर्रा इत्यादि इनमें शामिल